और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का रुख बदला हुआ है। दोनों ही राज्यों में आंधी बारिश का दौर चल रहा है और अगले 3-4 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने इसी तरह के मौसम रहने का अलर्ट जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मई के महीने में ही सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। पिछले 10 साल का ट्रेंड देखें तो कई शहरों में पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दिन में हीट वेव चलती हैं तो रात भी गर्म रहती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज अलग रहा। लगातार 19 दिन तक बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मध्य प्रदेश में 7 सिस्टम की एक्टिविटी है। एक तरफ तो प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही है, इसी वजह से आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। हालांकि ग्वालियर चंबल में पहले लू का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से अगले 4 दिन तक बारिश होने के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, दमोह, जबलपुर समेत 40 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां कुछ जगहों पर लू की संभावनाएं व्यक्त की गई थी, तो अब मौसम विभाग ने यह कहा है कि समूचे प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। और कल से यह लगातार सिस्टम बना हुआ है, जिसमें से 4 सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्वालियर चंबल इलाके में जो लू चलने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उसमें भी अगले 3-4 दिनों तक बताया गया है कि आंधी और बारिश होगी। इसके अलावा इंदौर और भोपाल में तेज़ आंधी के बाद में बारिश का दौर भी शुरू हो सकता है। और इस तरह का मौसम 40 ज़िलों में बताया गया है, यानी आसमान पर बादल छाएंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी और दोपहर तक तीखी गर्मी का एहसास होगा और उसके बाद में बारिश भी होगी। बारिश में तेज़ आंधियां चल सकती हैं और ऐसे में लोगों को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े और पुराने पेड़ इसमें गिर सकते हैं। होर्डिंग्स वगैरह शहरों के तेज़ आंधी की चपेट में आकर हवा में उड़कर इधर उधर जा सकते हैं, जिससे कि लोगों को बचना होगा। इसके बाद बारिश का दौर शुरू होगा, जिसमें तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आएगी और इस अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। 25 तारीख से नौतपा शुरू हो रहा है और इस दौरान संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस आंधी बारिश के दौर के बाद में नौतपे में तेज़ गर्मी रहेगी। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग की माने तो मई महीने के आखिरी दिनों में ग्वालियर, छतरपुर, नरसिंहपुर, निवाड़ी, मैहर, टीकमगढ़, भिंड, दतिया, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, मुरैना, राजगढ़, रायसेन, शाजापुर, श्योपुरकला, शिवपुरी और विदिशा जिलों में पारा 45 डिग्री या इससे ज्यादा रहने का अनुमान है। इधर छत्तीसगढ़ में भी पिछले 2 सप्ताह से मौसम बदला है। कहीं आंधी, कहीं बारिश का सिलसिला जारी है। रायपुर में मंगलवार को सुबह तेज गर्मी के बाद मौसम बदल गया। शाम में तेज हवा के साथ कई जगह बारिश देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से 20 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बदले हुए मौसम का सबसे ज्यादा असर बस्तर और सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सप्ताह से मौसम अचानक से बदला हुआ है। कभी धूप निकलती है तो कभी छांव हो जाती है, कहीं बारिश, कहीं आंधी, कहीं तूफान, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसी सिलसिले में राजधानी रायपुर में एक बार फिर से मौसम बदला है और बारिश शुरू हुई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, साथ ही उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया है कि प्रदेश भर के 21 से ज़्यादा जिलों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है, वो पूर्वानुमान जो है वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बादल एकदम से घनघोर हो गए हैं, बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और ये बादल अब बरस रहे हैं। और बरसते हुए बादल स्वाभाविक तौर पर सभी को अच्छे लगते हैं। वैसे ही तस्वीरें राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, उसका सबसे ज़्यादा असर बस्तर संभाग में है और इसके अलावा सरगुजा संभाग में भी इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर रुक रुक कर हल्की गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जो पहले जारी की गई थी, वो संभावना जो है कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है। अभी मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यानी 23 तारीख तक ऐसे ही हालात जो हैं वो बने रहेंगे। फिलहाल प्रदेश का मौसम बदला सा हुआ है और इस बदले मौसम के कारण कहीं ना कहीं लोगों को अगर गर्मी से राहत मिल रही है तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।
बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में दिखेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।